इनमें से कौन सी जो है वो अल्टरनेंडो थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये हमने यहाँ पर जो है फाइंड करना है। जैसे अगर हम सबसे पहली स्टेटमेंट को देखें तो इस तरह से कि अगर ए रेशो बी और सी रेशो डी बराबर हो, यानी प्रोपोर्शन हो, तो फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ए रेशो सी और फिर बी रेशो डी ये बराबर होंगी। तो बेसिकली बिल्कुल यहाँ पे अगर हम समझें तो इसमें हमने अल्टरनेट्स जो हैं, यानी अगर आप देखें तो जो हमारे पास मीन्स हैं, हमने इनको आपस में इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया, बी को सी की जगह और सी को बी की जगह लिख दिया। तो यही हमारे पास जो है क्या जी, अल्टरनेंडो थ्योरम की स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को समझें तो इसको भी ज़रा समझते हैं, क्या ये अल्टरनेंडो थ्योरम है या नहीं। इसमें इस तरह से है कि अगर ए रेशो बी और सी रेशो डी बराबर हो जाए तो फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ए रेशो डी और सी रेशो जो डी है ये आपस में क्या होंगी जी, बराबर होंगी। चलिए इस बात को हम इस तरह से नंबर से ज़रा समझते हैं कि क्या आया कि हम जो बात कर रहे हैं क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं। तो इस जो स्टेटमेंट है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ जी, और यहाँ पर हम इसका जो है जी जब भी देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट ठीक आता है या नहीं आता। जैसे चले हम यूँ स्टार्ट करते हैं कि हमें गिवन है ए रेशो बी और जो हमारे पास सी रेशो डी है ये आपस में इक्वल है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए ओवर बी और यहाँ पे अगर हम देखें तो सी ओवर डी ये आपस में बराबर है। अब आप देखो कि अगर हम इस तरह से जो है अगर डी से बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं और यहाँ से हमें बी ख़त्म करना है तो हमें क्या करना होगा, बी ओवर डी से दोनों तरफ जो है इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। बी इधर भी आएगा, बी ओवर डी इधर भी आएगा। अब देखिए यहाँ से अगर बी से कैंसिल हो भी जाता है तो ए ओवर डी जो है ये इक्वल टू किसके आ रहा है जी, सी बी ओवर डी और डी मल्टीप्लाई होकर डी स्क्वायर के आ रहे हैं इक्वल। यानी फिर इसको अगर मैं रेशो शेप में लिखूँ तो मैं लिखूँगा ए रेशो डी जो है ये इक्वल टू है जी सी बी रेशो डी स्क्वायर। अब आप देखें कि यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ सी रेशो डी जो कि फिर गलत है। तो यहाँ से फिर हमें ये बात इस तरह से मालूम हुई कि हम अगर ये बात देखना चाहें कि क्या ऐसा एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, यानी एक तो बात कि अल्टरनेंडो थ्योरम की क्या ये स्टेटमेंट है, तो वो हमें पता चल गया कि वो नहीं है। फिर हमने देखा कि क्या आया कि ये ऐसा एग्जिस्ट भी कर सकता है या नहीं, तो वो देखा हमने कि नहीं एग्जिस्ट करता। इसी तरह अगर हम इस बात को या इस स्टेटमेंट को समझें कि ए रेशो बी और सी रेशो डी अगर बराबर हो जाए तो देन सी रेशो ए और डी रेशो बी ये बराबर होती हैं। अब ये अल्टरनेंडो थ्योरम की स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इस बात को भी हम देखते हैं कि क्या आया कि ये रिजल्ट भी होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। इसको भी हम इसके रफ वर्क के ज़रिए समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको चलें कॉपी पेस्ट करते हैं और देखते हैं। इसमें देखिए जी जो स्टेटमेंट गिवन है वो ये है कि ए रेशो बी और सी रेशो डी जो है वो क्या है जी, बराबर है। तो हम जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट ही इस बात से करेंगे कि ए रेशो बी और जो सी रेशो डी है ये आपस में क्या है जी, बराबर है। अब आप देखो कि अगर मैं इसको ए ओवर बी की शेप में लिखूं और इसको मैं सी ओवर डी की शेप में लिखूं तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है। और अब हमने जो रिजल्ट प्रूव करना वो ये है कि सी रेशो ए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है यहाँ पे अगर मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा के यूँ लिख दूँ सी ओवर डी और यहाँ पे मैं लिख दूँ ए ओवर बी, तो कुछ बात आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट प्रूफ करना है सी का डिवाइज़र ए है जबकि डी का डिवाइज़र जो है वो बी होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैं अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं क्या कर देता हूँ जी, अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा कि डी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा ए से और ए जो है वो रिप्लेस हो जाएगा डी से। तो हम यूँ लिखेंगे कि सी ओवर ए और यहाँ पर आ जाएगा डी ओवर बी, ये इक्वल हो जाएंगे। यानी यहाँ पर फिर हम यूँ कह सकते हैं कि सी रेशो ए जो है ये इक्वल टू आ गया जी किसके, ये इक्वल टू आ गया है डी रेशो बी के। अब देखिए यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम अल्टरनेंडो थ्योरम को देखें तो उसमें मैंने ये कहा था कि ए रेशो सी जो है वो बी रेशो डी के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है वो ये है कि सी रेशो ए इक्वल टू डी रेशो बी। यानी यहाँ पर बेसिकली इन्वर्टेंडो थ्योरम, यानी पहले अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करें और फिर उस पर इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई कर लें तो ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जिस्ट कर जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है रिजल्ट ये होल्ड करता है, लेकिन ये अल्टरनेंडो थ्योरम नहीं है। फिर इसी तरह अगर हम इससे आगे चलते हैं, हम इससे फर्दर यानी इस बात को अगर समझें कि अगर ए रेशो बी और सी रेशो डी बराबर हो तो फिर बी रेशो ए और डी रेशो सी जो है ये बराबर होती है। यानी ये क्या ये अल्टरनेंडो थ्योरम है जी, नहीं ये अल्टरनेंडो थ्योरम नहीं है। लेकिन क्या अब हम देखेंगे क्या ये एग्जिस्ट कर सकती है ऐसी कंडीशन।
तो इस बात को अब हम समझते हैं। इसके लिए भी रफ वर्क दोबारा से करते हैं। यहाँ पर चलें जी, इसे कॉपी पेस्ट करते हैं और ये जी हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें जो बात गिवन है वो ये कि ए रेशो बी ये बराबर है किसके जी, सी रेशो डी के। अब आप देखें कि अगर मैं इसको जो है वो यानी यहाँ पर रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखूँ, या मैं पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखता हूँ कि ए ओवर बी ने रेशो की एक और जो शेप होती है और सी ओवर डी ये बराबर हो गए। अब अगर मैं इनके रेसिप्रोकल्स लिखता हूँ यानी बी ओवर ए कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, डी ओवर सी लिखना होगा। जैसे मैं कहूँ कि 2 इक्वल टू 2 है, तो फिर 1 ओवर 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 ओवर 2 के होगा, यानी दोनों तरफ फिर रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे भी यही बात आ रही है कि अगेन वही बात कि बी ओवर ए और डी ओवर सी हमने दोनों तरफ रेसिप्रोकल्स ले लिए। तो फिर इसको अगर रेशियो शेप में लिखा जाए तो बी रेशियो ए जो है वो इक्वल टू डी रेशियो सी है। बेसिकली इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जी ये इन्वर्टेंडो थ्योरम, यानी इन्वर्स, जैसे मैंने इन्वर्स की बात की तो ये इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी है और ये अल्टरनेंडो थ्योरम नहीं है। तो यहाँ से फिर हमें ये बात पता चली कि ये अल्टरनेंडो थ्योरम नहीं है। लेकिन हमने ये बातें साथ साथ समझी कि क्या जो बात यानी जो स्टेटमेंट कह रही है कि अगर ए रेशो बी सी रेशो डी के बराबर हो तो क्या सी रेशो ए और डी रेशो बी बराबर होंगे, तो वो हमने देखा कि वाकई वो बराबर होते हैं।